इंदौर का एक थाना जिसका नाम है MIG थाना। उस MIG थाने में 35 साल की एक लड़की जाती है, लड़की कह लीजिए या फिर औरत कह लीजिए। वो जाती है और वो थाने में पुलिस वालों से जाकर एक ऐसी बात बताती है कि पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं। वो असल में बताती है कि एक लड़का है जिसे हिंदुस्तान के करोड़ों लोग जानते हैं, उसने मेरे साथ रेप करा है और अब वो मुझे धमकी दे रहा है। उसके पास मेरी एक सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाई हुई वीडियो भी है और अब वो मुझे धमकी दे रहा है कि अगर तुमने जिस तरह से मैं तुमसे कह रहा हूं वैसे नहीं करा तो मैं इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। पुलिस वालों ने जब ये बात सुनी, उस लड़के के बारे में पता लगाने की कोशिश करी तो पता चला कि वो बहुत ही ज्यादा फेमस लड़का है। अब ये लड़का कौन है और ये 35 साल की लड़की कौन है जो उस लड़के के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रही है। हेलो एंड वेलकम बैक, माय नेम इज नीरज शर्मा और मैं आपके सामने लेकर आता हूं इस केस की पूरी डिटेल्स। असल में इंदौर में एक जगह, और जगह का नाम है महालक्ष्मी नगर। उसी महालक्ष्मी नगर में रहने वाला रोबिन जिंदल, और सोशल मीडिया पर लोग रोबिन जिंदल को ओए इंदौरी के नाम से जानते हैं। आपके सामने कभी ना कभी उसकी कोई रील या तो इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पर जरूर आपके सामने आई होगी। असल में वो फनी कंटेंट बनाता है, हंसी वाली वीडियोस बनाता है। हमारे सामने जब भी कोई उसकी वीडियो आती है तो तुरंत इसकी वीडियोस को देखकर हमारी हंसी छूट जाती है। लेकिन उसके बारे में वो जो औरत थी, वो जो लड़की थी 35 साल की, उसने कुछ ऐसा बताया कि जब पब्लिक ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को सुना तो सभी के होश उड़ गए। असल में वो बताती है कि जिस बिल्डिंग में रोबिन रहा करता था उसी बिल्डिंग में वो लड़की रहा करती थी। 35 साल की उसकी उम्र थी। उस बिल्डिंग में रहते रहते उसकी मुलाकात रोबिन जिंदल से होती है। मुलाकात के बाद में दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती के बाद में धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो जाता है। फिर एक दिन रोबिन उस लड़की के कमरे पर जाता है और कमरे पर जाने के बाद में वो पहले तो इधर उधर की बातें करता है, टाल मटोल की बातें करता है और फिर धीरे धीरे वो दोनों, लड़का और लड़की, एक दूसरे से सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लेते हैं। सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के बाद में उनकी दोस्ती यहाँ तक आ चुकी थी कि वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। रोबिन ने उस लड़की से वादा किया था कि वो उसके साथ में शादी करेगा। 35 साल की उस लड़की ने शुरू में ही रोबिन को बता दिया कि वो एक तलाकशुदा लड़की है। अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो उसने रोबिन को नहीं बताया। रोबिन ने भी उससे वादा कर दिया कि ठीक है, तुम भले ही तलाकशुदा हो लेकिन मैं तुमसे शादी करूंगा। लड़का यानी लड़की पूरी तरह से खुश थी, रोबिन के साथ रह रही थी। लेकिन फिर वो लड़की एक दिन थाने पहुंच जाती है और थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराती है रोबिन के बारे में कि रोबिन उसे बार बार धमका रहा है। अब वो उसे उसकी एक वीडियो को वायरल करने की धमकी दे रहा है और उससे कह रहा है कि अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। अब पुलिस वाले इस बात को लेकर रोबिन को थाने बुलाते हैं। रोबिन थाने आता है और थाने में आकर रोबिन लड़की से बोल देता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। वो कैसे भी करके उस लड़की को अपनी बातों में ले लेता है और मामला पूरी तरह से शांत हो जाता है। लेकिन थोड़ा बहुत समय बीतता है। एक दिन दोबारा से ऐसा आता है कि वो लड़की दोबारा से पुलिस थाने में चली जाती है, क्योंकि अब वो कुछ ऐसा बताती है कि पुलिस वाले फिर दोबारा से परेशान हो जाते हैं। अब वो पुलिस वालों को बताती है कि रोबिन उससे शादी करने के लिए टालम टोली कर रहा है, वो उसके साथ शादी करने को तैयार नहीं है। असल में वो किसी और लड़की से प्यार करता है। कोई लड़की है जो उसी की तरह सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाती है, वो भी इन्फ्लुएंसर है। अब वो उसी के साथ शादी करना चाहता है और उसने उसी के साथ में सगाई भी कर ली है। अब पुलिस वालों ने इस बात को अच्छे से सुना और आगे वो लड़की बताती है कि जिस दिन 2021 में वो उसके पास एक दिन कमरे में आया था, उस दिन कमरे में आने के बाद शुरू में उसने टालम टोली करी, इधर उधर की बातें करी और बाद में उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए। और उसी समय पर उसने उसकी जो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया था उसकी एक वीडियो बना ली थी और अब वो उस वीडियो को मुझे वायरल करने की धमकी दे रहा है और मुझसे कह रहा है कि या तो तुम शांत हो जाओ, यानी मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, मैंने सगाई कहीं और कर ली है, और अगर तुम जरा सी भी बदतमीजी करोगी, मेरी बात को नहीं मानोगी, तो मैं तुम्हारी इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। जब ये लड़की इस बात को सुनती है तो ये परेशान हो जाती है और सीधे थाने में जाती है। अब
ओए इंदौरी यानी रोबिन जिंदल से बात करना पुलिस के लिए फिलहाल बाकी है, लेकिन वो कह रहा है यानी लड़की से कह रहा है कि मेरी बड़े बड़े नेताओं से जान पहचान है, बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जब लड़की इस बात को सुनती है तो परेशान होती है और सीधा सीधा पुलिस थाने में पहुंच जाती है। अब इस केस में आगे क्या होने वाला है, पुलिस इस केस को कहां लेकर जाती है, रोबिन जिंदल पर क्या केस बनता है, उससे क्या बातचीत होती है, क्या वो उस लड़की से शादी करेगा, ये सारी बातें आपके दिमाग में रोबिन जिंदल के बारे में क्या चल रहा है, उसे ऐसा करना चाहिए था या फिर नहीं करना चाहिए था, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं रोबिन जिंदल के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड इफ यू वांट टू लिसन टू क्राइम स्टोरीज प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।